एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, मैं ना टेबल इतनी गंदी करके ही सो जाती हूँ रात के टाइम, और जब सुबह उठती हूँ देखती हूँ इतनी गंदी टेबल कर रखी है मैंने। उसके बाद सबसे पहला यही काम होता है कि अपने टेबल को अच्छे से क्लीन करना। जब टेबल क्लीन हो जाती है तो पढ़ने में भी मन लगता है। सो गाइस, ये देखो, ये है आज का मेरा टू डू टास्क जो मुझे कंप्लीट करना है। ये है मेरी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन का डे 1, जो मैं 75 चैलेंज ले रही हूँ उसका डे 1 है। ये मैंने पहले भी डे 1 किया था, पर क्या हुआ, मैं अच्छी तरह उसको फॉलो नहीं कर पाई और मैंने स्ट्रेटेजी भी नहीं बनाई थी तब तक। अपना टू डू टास्क रेडी करने के बाद मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैंने खाई आम, और देखो मैंने एक आम कैसे कट कर रखा था। उसके बाद मैं बैठ गई थी मैथ को पढ़ने के लिए। मैथ में गगन सर से देख रही हूँ जो लाइव क्लासेस चल रही है। सो गाइस, वैसे तो मैं राकेश यादव सर से पढ़ती हूँ मैथ, और मैं फर्स्ट टाइम गगन सर से पढ़ रही हूँ मैथ को, तो मुझे इतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा जैसे मुझे राकेश यादव सर से आता था। 2 महीने से मैं उनसे ही पढ़ रही हूँ, पर उनका बैच अभी चला गया है, मतलब ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी। वो मेरे भैया का था। मैंने सबसे पहले मैथ की प्रैक्टिस की थी और नोट्स बनाए थे अपने गगन सर से। उसके बाद मैं लगी थी कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे डेली करना है। 75 डेज़ में डेली मुझे कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, इससे मेरा मैथ इम्प्रूव होगा बहुत ज़्यादा। स्पीड मैथ में स्पीड अच्छी बनी रहेगी गाइस, इसलिए मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली करूँगी। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के बाद गाइस मैं लग गई थी रीजनिंग को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपका सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर रही हूँ एनालॉजी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लर्न, जो मैंने पहले पढ़ रखे थे। पहले तो मैंने उनको लर्न किया, उसके बाद मैं ना टाइमर नहीं ऑन करती जब मैं पहला रिवीजन करती हूँ, और आजकल मैं टाइमर से पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैंने न्यू कॉन्सेप्ट पढ़े रीजनिंग के, उनको लर्न किया। मुझे बताने किस किस को लिख कर लर्न करने की आदत है, मुझे तो लिख के ही लर्न होता है गाइस, ऐसे तो मैं भूल जाती हूँ। मैं लिख लिख के लर्न करती हूँ स्टार्टिंग से ही, जब मैं 10th 12th में थी। और मेरे लिए सबसे टफ काम यही है, किसी देश की राजधानी को याद करना, किसी देश की मुद्रा को याद करना। उसके बाद देखो बारिश आ गई थी, इतनी तेज बारिश आई थी, मतलब आफ्टरनून में डेली ही बारिश हो रही थी। पहले तो गाइस मैं बाहर ही बैठी रही, बारिश को देखती रही। उसके बाद मैं रूम में आई। रूम में आने के बाद मैंने मैथ के जो नोट्स थे ना, पहले उसकी क्लास देखी, फिर नोट्स को रिवाइज किया, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा। गाइस, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन से टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो मैं ना वीडियोस में बताती भी हूँ आपको कि मैं इस टीचर से ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। दैन उसके बाद भी मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं किसी का रिप्लाई कर पाती हूँ, किसी का नहीं कर पाती, पर मैं कोशिश करती हूँ मैं सबका रिप्लाई करूँ। पर एक बात देखो, जो मैंने वीडियो में बता रखा है, आप वीडियो को पहले पूरी देखा करो, दैन उसके बाद ही आप कमेंट किया करो, क्योंकि इससे क्या होता है, मैं बार बार रिप्लाई नहीं कर सकती एक ही चीज़ का, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखो गाइस। फिर मैंने खाए थे कढ़ी चावल डिनर में। उसके बाद मैं खाने के बाद ही मैं नोट्स बनाने लग गई थी, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। फिर मुझे डेली उठना भी होता है सुबह, मतलब जल्दी। तो RWA ऐप है, मैं उससे नोट्स बना रही थी, बाय नवीन सर चैन बैच से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब।